Hi everyone, good afternoon guys. यहाँ पे आई नो कि कल क्लास हम लोग नहीं कर पाए थे फॉर सम सर्टेन रीजन, दैट इज़ वाई कल के क्लास को मैंने आज के लिए रीशेड्यूल कर दिया था सो दैट आज डेफिनेटली हम लोग मिस ना करें क्लास को एंड वी शुड अटेंड द क्लास, विल सी कि और क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाला है. एंड एज आई टोल्ड यू कि कुछ क्वेश्चंस अभी जैसे हम लोग वहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं गाइस, जैसे ICI टाइम एंड डिस्टेंस राइट, एंड यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें. तो चलो आगे देखते हैं एक बार क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. यस, दिस विल बी द 25th पार्ट on 300 plus practice questions, right guys? Do not wasting time. Let's say क्या क्या चीज़ें चल रही है. यू कैन से कि 11 AM और ये 6 PM दोनों आपके पास चलेगा SI NCI. 6 PM के क्लासेस अगर आज इनके नहीं हो पाते हैं तो डोंट वरी, जो शेड्यूल्ड है चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो चीज़ें फिर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे गाइस यूट्यूब क्लासेस पे. तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे देखते रहे, समझते रहे कि कहाँ पे आपको क्लासेस जो है वो मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है. ग्रुप में सारे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं. कोई अगर क्लासेस हो रही है तो उसके क्लासेस के लिंक्स जो हैं वो डेफिनेटली शेयर कर दिए जाते हैं. तो दिस इज प्रेप विद AS. दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप that you can join and do the discussions as well guys there. Now हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स गाइस. सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही हमारे पास यहाँ पर रहेंगे. तो लेट अस ट्राई एवरीवन एंड ट्राई टू आंसर्स की व्हाट यू विल गेट हियर गाइस. आंसर्स क्या आ जाएगा आपके पास. एंड यू हैव दिस फीचर्स गाइस, रेज द हैंड फीचर्स. तो यूज रेज द हैंड फीचर्स. यू हैव दैट क्वेश्चंस दैट यू कैन पुट अ क्वेश्चंस हियर एंड विल चेक कि क्या उसके आंसर्स होंगे. विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो नाउ लेट अस ट्राई क्या हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आ जाएंगे इस क्वेश्चंस के. चलो पोल कर दूं क्या यहाँ पे. लेट्स डू अ पोल. चलो यस ABCD. लेट अस ट्राई यूजिंग द पोल. बिंदास आराम से ट्राई कीजिए. मेक श्योर कि आपके आंसर्स आए, गलत ना हो वो. दैट्स इट. एवरीवन शुड ट्राई गाइस. हाय वैभव. Still there is 47 seconds left guys. Let's try. चलो थोड़े से और वेट कर लेते हैं, देन विल डिस्कस कि क्या इस क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए. हाय एक सीधा. चलो देखे गाइस क्या आंसर्स आ रहा है.
चलो थोड़ा सा टाइम वेट कर लेते हैं, अक्षिता का आंसर्स क्या आ रहा है। क्या आंसर अक्षिता, एक बार ट्राई करके देखो कोई आंसर्स आ रहा है आपके इस क्वेश्चंस का, एंड देन आई विल डिस्कस क्या आंसर्स होना चाहिए। सिंपल है, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज़ वाई मैं वेट कर लेता हूँ। चलो आपका, एंड गाइस मेरी ऑडियो परफेक्टली ऑडिबल है ना, राइट? बिकॉज कभी कभी एक दो क्लासेस में ये प्रॉब्लम आ जाना। नहीं नहीं नहीं, ये एलिगेशन का चीज़ नहीं है। वैसे एलिगेशंस आएगा आपके पास, अक्षिता सिर्फ 40। चलो लेट्स सी क्या हमारे पास आंसर्स आना चाहिए इसका। सी हियर इट इज गिवन दैट 35 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास था टोटल, आप मान लेते हैं कि यहाँ पे 100% स्टूडेंट्स हैं, मतलब 100 स्टूडेंट्स हैं। तो मैथमेटिक्स में कितने पास कर रहे हैं? 35। एंड 48 पास्ड इन साइंस, तो साइंस में कितने पास कर रहे हैं? 48। 23 पास्ड इन बोथ, बोथ में पास करने वाले 23 है। तो यहाँ पे मैथ में जब हम 23 काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दो तरीके से होगा। एक बोथ होगा विच इज 23, एंड प्लस जो ओनली मैथ होगा, जिसने सिर्फ मैथ में पास कर रखा होगा, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 12। यहाँ पे साइंस में दोनों काउंट होगा, एक जो मैथ साइंस दोनों में पास हुआ है वो भी साइंस में काउंट हो रहा है, और जो सिर्फ साइंस में पास हुआ होगा वो भी काउंट हो रहा है। तो वो कितना होगा? तो ये माइनस कर दोगे तो वो बन जाएगा 25। तो इस तरीके से आप जब यहाँ पे टोटल पास देखोगे कि वो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, वो चीज आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये 23 प्लस ये 12 ये भी पास है, प्लस ये 25 ये भी पास है। तो टोटल जो 60 स्टूडेंट्स है वो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है? जो कंप्लीटली फेल हो गए हैं वो हमारे पास क्या हो गया गाइस? जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए तो वो हमारे पास आ जाएगा, आंसर इज 40। 100 माइनस 60, 40। 40 दोनों में फेल हो गए। तो लो लेट्स डू चेकआउट कि क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, राइट? चलो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। नाउ ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड टेल मी क्या आंसर्स आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी देखो मैंने करवाए हैं। ट्राई करो आराम से, देखो क्या आंसर्स आ रहे हैं। आराम से बिंदास ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के आंसर्स गलत हो गए होंगे तो डू राइट योर आंसर्स हियर आफ्टर चेकिंग कि कहाँ पे क्या गलती किए थे, उसको देखिए एंड फिर करेक्ट करने के बाद कोई आंसर्स आता है तो डू राइट इट हियर गाइस। हाय हर्षित, आज सही समय पे आया। हाय रोहिणी, सारे आज सही समय पे आए। देखो क्या आंसर्स आ रहे हैं गाइस। चलो जो लोग अभी आए हैं मैं उनके लिए 30-40 सेकंड्स का टाइम और बढ़ा देता हूँ,
लेट अस ट्राई कि क्या आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सब सवाल मिलेंगे। चलो, नॉट टाइम इज अबाउट टू फिनिश। काफ़ी समय हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे स्पेंड किया है, तो नाउ लेट्स द टाइम टू डिस्कस दिस क्वेश्चन गाइस। क्या आंसर्स आना चाहिए? हाय छवि। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना चाहिए आंसर्स गाइस। हाय एवरीवन गाइस, हाय तनुष। दैट टू मशीन, फोर मेन, हर्षित सेड बी, बढ़िया। 32 women can complete a piece of work in 6 days. 27 men, 96 women can complete the work in 2 days. The ratio of the rate of work of each machine and each man will be what guys? राइट, ये दोनों आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना। अब यहाँ पे समझो कि दो मशीन है, एक मशीन अगर एक्स वर्क कर सकता है, एक मेन वाई वर्क कर सकता है और एक विमेन जेड वर्क कर सकता है, तो 6 डेज में कितना होगा गाइस टू मशीन के अकॉर्डिंग? तो हम लिख सकते हैं ना, दिस इज 2x प्लस 4y प्लस 32 टाइम्स ऑफ z इज नथिंग बट इनटू 6 विल गिव यू द टोटल वर्क, राइट। नाउ अब इसी चीज को हम यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं विद दिस 27 men which is 27y plus 96 women which is 96 times of z into यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है हमारे पास दैट इज 2। नो, ये कैंसल्ड आउट हो गया। तो ये देखो आपके पास मिल गया 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 12 टाइम्स ऑफ y प्लस 96z, और इन बोथ साइड में जो मेरे पास 96z है वो आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा गाइस। 96z 96z कैंसल आउट हो गया। तो नाउ व्हाट वी विल गेट हियर इज दैट दिस 6x इज इक्वल्स टू 15y एंड x अपॉन y, क्योंकि मुझे मशीन अपॉन मैन निकालना था, तो दिस x अपॉन y becomes 15 upon 6 and that is nothing but 3 से कैंसल आउट करोगे you will get 5/2 and your answers will be option B. तो एवरीवन जस्ट ट्राई टू लुक एट एंड टेल मी कि क्लियर है या नहीं, बिकॉज आई गॉट के 2-3 आंसर सही हैं यहाँ पे थे, एंड बाकी लोग जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया, इक्वल इक्वल कैसे रख दिया सर हमने? द वर्क इज सेम वैभव, ठीक है, वर्क सेम है। आपने टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लास भी लगता है अटेंड नहीं किया हमारा, राइट। यहाँ पे जो ये तीनों पर्सन जिस तरीके से वर्क को कर रहे हैं 6 डेज में, उसी वर्क को ये 27 मेन एंड 96 वुमेन भी कर रहे हैं ना इन 2 डेज। तो दैट इज भाई ये दोनों हमारे पास क्या हो गया? इक्वल हो गया, टोटल वर्क यहाँ और टोटल वर्क यहाँ, दैट इज भाई, ठीक है। क्लियर है गाइस एवरीवन? दिस इज क्लियर। एंड गाइस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक जो है वो भी स्टार्ट हुआ है कल से, तो मेक श्योर कि उसको आप जरूर अटेंड करें 9 PM पे। चलो मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। क्या हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आना चाहिए? देखिए, समझिए, फिर आंसर्स कीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा। लेट्स सी व्हाट आंसर्स यू आर गेटिंग गाइस एवरीवन। छवि, तनुष, शारू, रोहिणी, हर्षित, अक्षिता, वैभव, ऋषु, एवरीवन गाइस, बट आराम से, ठीक है, सो दैट गलत होने के चांसेस कहीं पे भी ना रहे।
क्वेश्चन अच्छा है। रेगुलर प्रैक्टिस 300 क्वेश्चंस जो यहाँ पे कर रहे हैं उनको तो पूरा देखना। 300 क्वेश्चंस क्या आ रहा है, अरिथमेटिक अच्छा करना है अगर तो। चलिए देखिए, सम ऑफ द आंसर्स वी गेट। कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हुई होगी यहाँ पे, तो चलिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए दैट 60 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 7 एंड y, राइट। नाउ अगर ये हमारे पास डिवाइडेड है इस तरीके से, फिर बोल रहा है इफ द स्मॉलेस्ट पार्ट इज 3/2 एंड y जो है दैट इज लेस देन 100, फाइंड y की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो कि हम यहाँ पे क्या बोले कि अगर ये इस रेशियो में ये पार्ट गिवन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको क्या लगता है कि अगर y की तो वैल्यू मेरे पास नोन नहीं है, ठीक है, तो या तो y स्मॉलेस्ट हो सकता है या नहीं तो फिर 3, 5, 7 में से कोई एक स्मॉलेस्ट यहाँ पे हो सकता है। तो अगर हम उसकी वैल्यू चेक करने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं कि 3 अपॉन, इन सबको ऐड कर दो, दिस इज 10 + 5 15 प्लस y into 60 will be equals to how much guys? तो दिस said 3/2। अब ये तो मेरा कट जाता है, 3 3 कैंसिल आउट, ओके नो प्रॉब्लम। तो 60 into 2 is equals to 15 plus y। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलती है, तो 120 minus 15 becomes 105। This is the one possibilities and which is not possible. Now the other possibility is कि let us say कि if y is smallest, then in that case y upon 15 plus y again into 60 is equals to 3/2, right? Now ये cancel out कर दो, so this becomes how much guys? 20 times cancel out हो गया। तो now अब इस 2 को भी इधर लेके आ जाओ, you will get 40 times of y is equals to 15 plus y। now अब यहाँ पे आकर के मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो we will get 39 times of y is equals to 15 and y becomes 15 upon 39। 5 3 से कैंसिल आउट कर दो, दिस बिकम्स 5/30। तो वी कैन से कि अगर y की वैल्यू ये हो सकती है तो हाँ हो सकती है, क्या रहा 5/13, यस ऑप्शन सी। अच्छा कई बार देखो ये वाली कंफ्यूजन हो जाती है दैट वी आर गेटिंग आंसर्स 5/13 बट ऑप्शन सी कि यहाँ पे 13/5 दिया हुआ है तो गलती से 13/5 मार्क हो जाता है। तो दैट इज वाई ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना बहुत जरूरी है। जैसे 5/13 यहाँ पे देखा, यहाँ गए तो अगेन फिर यहाँ पे देखा, हाँ सही आंसर ही मार्क कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो उससे क्या होगा, आपका मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा गाइस, नहीं तो ये चीज़ें हो जाती है गड़बड़ी। तो एक बार देखिए समझिए एंड लेट मी नो कि क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं, राइट। आपको अरिथमेटिक में कहाँ कहाँ पे फंसा सकता है ना, वो चीज़ें आपको पता चलेगी। ये पूरे जो 300 के सीरीज हम लोग कर रहे हैं, 300 प्लस क्वेश्चंस का, उसमें आपको पता चलेगा, राइट गाइस। एंड जैसे ये 300 क्वेश्चंस फिनिश हो जाएगा ना, एक कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा पूरे 300 क्वेश्चंस का। एंड उसमें हर एक सेट के क्वेश्चंस में ये मेंशन रहेगा कि दिस इज द विच पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 टिल जो भी टोटल हमारे पास 30, 35 जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब के, सो दैट आप जब भी उसको सॉल्व करें उस 300 क्वेश्चंस को, कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो तो आप डेफिनेटली वहाँ पे उस पार्ट पे देखें। एंड देन आप जो यहाँ पे क्लासेस हम कर रहे हैं उस क्लासेस का रिकॉर्डिंग ऑलवेज अवेलेबल रहेगा हमारे पास। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आकर के फिर उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकेंगे कि क्या होगा आपका, एंड आंसर्स आपको सीट में ही मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि वो आप, हाँ ये चीज़ें आपको डेफिनेटली ग्रुप में मिल जाएंगी जैसे ही हम लोग ये फिनिश करेंगे वैसे ही। तो चलिए एक बार ये क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं क्या इस क्वेश्चंस का आंसर्स आएगा। बिंदास आराम से ट्राई कीजिए।
एट लास्ट लीडर बोर्ड भी शेयर होगा। चलो, वी हैव गॉट 2 आंसर्स, 3, दैट्स गुड। लास्ट लास्ट तक में भी आंसर्स आ गया। चलो, नाउ दैट टाइम इज फिनिश्ड गाइस। बोल रहा है 1-0 और आनी चाहिए थी। अच्छा, चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है? Difference between the simple interest and compound interest on a sum of money at 20% per annum. Interest being compounded annually for 2 years is 132. फॉर्मूला जो आपको 2 years का डिफरेंस बताया था वो क्या बताया था गाइस? दिस इज P into R by 100 raised to the power. That is equals to the difference. Difference is given 130. नाउ अब मेरे पास यहाँ पे ये नोन है ना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन विच इज 20%। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 1/5 लिख सकता हूँ? 20/100 इज 1/5 होल स्क्वायर, राइट? नाउ p विल बिकम व्हाट गाइस? 132 into 25। अब आप दो तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो, या तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, या नहीं तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम्स 100 एंड यहाँ पे हमारे पास 33 टाइम्स ये डिवाइड हो। Yes, we will get the answers 3300, not 33,000. Right? आ रही बात समझ में? कैसे आ जा रहे थे वैभव? 33,000. How you are getting 33,000? Clear है guys? None of these हो जाता तब तो वैभव का लग गया था। चलो, done everyone? Shall we move ahead? चलो, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। क्लियर है ना गाइस? लेट्स सी। चलो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लेट्स ट्राई कि यहाँ आंसर्स क्या आने चाहिए हमारे। वैसे इस क्वेश्चंस के लिए जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमने दिया है, सो दैट एवरीवन जो भी उनका मेथड हो वो अप्लाई करके निकाल सके। एंड जेन्युइनली अगर इस क्वेश्चंस के लिए अगर हम जाएं, जो मेथड हमने डिस्कस किया था, अगर वो चीज़ें आपको ध्यान में होंगी तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा जल्दी आंसर्स निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, 30 सेकेंड्स में तो बिल्कुल निकाल सकते हो आप आंसर्स।
कुछ लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, लेकिन टेल मी कि क्या उनके आंसर्स आ रहे होंगे। एंड वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ना गाइस। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एंड विच इज़ कि कभी भी अगर आपके पास ऐसा अगर क्वेश्चंस गिवन है, समझिएगा यहाँ पे लेट अस से ए एंड बी, दो पॉइंट है, यहाँ से एक पर्सन से स्टार्ट कर रहा है, इस साइड जा रहा है, यहाँ से एक पर्सन से स्टार्ट कर रहा है, इस साइड आ रहा है। लेट अस से दो हमारे पास कार की बात कर रहा है, कार 1 है एंड एक कार 2 है, एंड ये बीच में कहीं पे भी, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो, बट कहीं पे भी ये वो मीट कर रहे हैं एंड दिस इज द मीटिंग पॉइंट, राइट। नाउ मिलने के बाद अपने उनके डायरेक्शंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये फर्दर आगे चला गया, राइट। कहाँ पे कार्बन इधर आगे चला गया और कार्बन आगे इधर गया आफ्टर मीटिंग कार्बन को T1 टाइम लगा, एंड आफ्टर मीटिंग कार 2 इधर आ गया अपनी डेस्टिनेशंस, एंड कार 2 को आफ्टर मीटिंग जो है वो T2 टाइम लगा। अब यहाँ से आपके पास दो तीन चीजें आ जाती है। क्या एक आ गया आपके पास कि अगर आपको कैलकुलेट करना है मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम जो होगा वो अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2 होगा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया। दूसरा कि अगर आप कार्बन का स्पीड, ठीक है, कार्बन स्पीड बाय कार टू स्पीड, अगर ये आप निकालना चाहते हैं, राइट, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस T2 अपॉन T1 ले लेना है, एज सिंपल एज दैट। तो इस क्वेश्चंस में आपके पास देखिए क्या बोल रहा है कि दैट P स्टार्ट्स फ्रॉम X एंड गोज टुवर्ड्स Y, Q starts from Y and goes towards X, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं, जैसा मैं यहाँ पे कार्बन और कार 2 की बात कर रहा था। फिर बोल रहा है आफ्टर मीटिंग P takes 8 hours to reach Y, तो मतलब P इधर से चल रहा था, उसने कितना टाइम लिया, 8 आवर्स लिया यहाँ पे। Q takes 18 hours to reach X, मतलब यहाँ से जो चल रहा था उसने मान के चलिए कि 18 आवर्स ले लिया। आपसे पूछा कि इफ द स्पीड ऑफ P is 24 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ Q is what, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है कि मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ कि P का स्पीड अपॉन Q का स्पीड, तो मुझे अंडर रूट ऑफ लेना पड़ेगा क्या, Q का टाइम अपॉन P का टाइम, क्या आफ्टर मीटिंग, ये जो टाइम आप यहाँ पे ले रहे हैं ये आफ्टर मीटिंग है, ये हमेशा बस आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ P's स्पीड इज नोन विच इज 24, Q स्पीड जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ Q का टाइम कितना लगा था, तो हमारे पास दिया हुआ Q टेक्स 18 आवर्स, तो दिस इज 18 एंड P का 8, कैंसल आउट कर दो इसको 2 से, दिस बिकम्स 4 एंड दिस बिकम्स 9, स्क्वायर रूट अगर बाहर निकलेगा तो दिस बिकम्स Q स्पीड, दिस इज 3 अपॉन 2। ना मेरे पास आ गया ना 48 बाई 3 इज 60, तो Q का स्पीड मेरे पास आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। आ रही बात समझ में गाइस? ना ये पॉइंट मैं इसीलिए यहाँ पे लिख दिया आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आ जाते हैं, तो अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको कन्वेंशनल वे में कैसे करेंगे, सिंपल है क्या इसमें, और कहीं पे कुछ और करना ही है क्या, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिंपल चीज़ है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो चीज़ें आ जाती है वो क्यों आती है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों पर्सन्स जो है, एक पर्सन्स का मीटिंग के बाद का डिस्टेंस और एक पर्सन्स के मीटिंग के पहले का डिस्टेंस, वो दोनों पर्सन्स जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है। जैसे मैं बोलूँ कि कार 2 मीटिंग से पहले जो डिस्टेंस कवर किया वही कार्बन कवर कर रहा हो मीटिंग के बाद, और कार्बन जो मीटिंग से पहले कवर किया वही कार 2 मीटिंग के बाद कवर कर रहा होता है। तो वो सारे जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को, वो पूरा अप्लाई करने के बाद आपके पास एट लास्ट ये चीज़ें आ जाती है। तो दैट इज़ वाई डायरेक्टली अगर ये चीज़ें ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छा है। और बहुत डिटेल में अगर आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, देखना है, तो 9 PM के क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली ईच एंड एवरी डे आप उसको अटेंड कीजिए। तो हर एक दिन शॉर्टकट्स क्या है, कहाँ है, कैसे है, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे लाइव क्लासेस में डिस्कस करते हैं guys। तो टिल नाउ ये चीज़ें आप नोट करके रखिए अपने कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका काफ़ी टाइम सेव करने वाला है गाइस। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस? रात 9 बजे क्लास करते हैं आप, ठीक है, 9 बजे कोई कॉलेज के क्लासेस नहीं चलते किसी के, वो टाइम आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। चलो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स ट्राई कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चंस आ जाएगा।
अच्छा 11 बजे वाली नहीं, हम लोग TSD 9 PM पे कर रहे हैं। 11 बजे वाली में हम लोग SICI कर रहे थे। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ऑलमोस्ट 10-14 सेकेंड्स और बचे हुए। चले देखें कुछ और लोग ट्राई कर रहे हैं क्या अभी इस क्वेश्चंस को। बहुत सिंपल सा सवाल था यहाँ पे। एंड आपको ये एक चीज़ें पता है राइट कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, फिर उसके बाद मार्क प्राइस आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट आता है, फिर मेरे पास सेलिंग प्राइस आता है, एंड देन एट लास्ट आपको पता चलता है कि वेदर इट इज द प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो ना आप समझिए कि मार्क प्राइस जो होता है दिस इज सर्टेन प्राइस अबव, लेट अस से X% अबव CP, ये चीजें होती है। डिस्काउंट जो होता है दिस इज गिवन ऑन मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास जो है वो क्या आ गया, मार्क प्राइस में कुछ भी डिस्काउंट आया उसको माइनस कर। ना प्रॉफिट और लॉस है दिस कैलकुलेटेड ऑन CP। सिंपल सी चीजें हैं। आपके पास क्या बोल रहा है, ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग a discount of 20%. Now if we mark the article at rupees 500, find the price at which he bought the articles. सिंपल सा एक चीज समझिए, मार्क प्राइस दिया हुआ है ना, डिस्काउंट कितना दे रहा है वो भी दिया हुआ है। तो मेरे पास आसान हो गया कि अगर मैं 500 मार्क प्राइस और उस पर 20% 1/5 का डिस्काउंट दे दूं तो सेलिंग प्राइस मेरे पास आ जाएगी 400, राइट। नाउ इफ द सेलिंग प्राइस इज 400, आपको क्या करना है, बता कि प्रॉफिट हमारे पास 25%। तो अगर प्रॉफिट 25% हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज से, विच इज 1.25, एंड दिस इज नथिंग बट 5/4, राइट। तो यहाँ पे आप इसको चाहो तो हटा दो, राइट, और यहाँ पे इसको कर दो 100 और यू कैन राइट इट 4, हियर इट इज 5। तो नाउ वी नो कि ये हमारे पास आ गया 320 rupees, which is the answers option C, right। तो अगर हमारे पास वो 5/4 था, उल्टा करके 4/5 से सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई कर दिया। सेलिंग प्राइस गिवन है तो उल्टा करके ही करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस गिवन है तो सीधा मल्टीप्लाई करना है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट या लॉस चेक करके हम सेलिंग प्राइस तक जाते हैं, राइट। तो ये बेसिक सवाल था, 3-4 लोगों के आंसर शायद है, बाकी लोगों के नहीं। तो देखिए एक बार समझिए कि ये बेसिक क्वेश्चंस में भी आपको कहाँ पे दिक्कत रह रही थी, क्यों आपके आंसर्स नहीं आ पा रहे थे इस क्वेश्चंस में। डन है, आगे बढ़ जाए। चलो इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए आराम से, टेक योर 2 minutes ऑफ टाइम एंड लेट्स सी क्या आंसर्स आ रहा है।
हाय करिश्मा, आराम से ट्राई कीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशंस आपके मिस्टेक्स इस क्वेश्चंस में होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, दैट इज व्हाई मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस भी अरिथमेटिक में ही आता है। यस वैभव, अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यू कैन डू चेक आउट द लीडर बोर्ड गाइस। आया ऑप्शंस, आई थॉट कि लेट्स शेयर इट नाउ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा था, 3x माइनस 4y माइनस 5m इक्वल्स टू 0 एंड 8x माइनस 7y प्लस 2m इक्वल्स टू 0, द रेशियो ऑफ x एंड y इज व्हाट। अगर छोटे छोटे यहाँ पे होते तो ऑप्शन से भी पुट करके आप चेक कर सकते थे कि x y के रेशियो क्या आएंगे, बट यहाँ से आपको लगता है कि पुट करके चेक करना जो है वो सही है। नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये m का पार्ट है, यहाँ पे भी m का पार्ट है, उन दोनों को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो व्हाट यू विल गेट दैट 3x माइनस 4y इक्वल टू आपके पास 5m आ जाएगा एंड डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज 8x माइनस 7y को अगर चेक करोगे तो ये यहाँ पे आपके पास माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, दिस विल बिकम माइनस 2m। तो चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं इसको, तो ये इक्वल टू यहाँ पे आ गया, दिस बिकम्स 5m बाई माइनस ऑफ 2m। ये m वाला काम खत्म हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो यू विल गेट माइनस 6x प्लस 8y, दैट इज इक्वल्स टू 40x माइनस 35y। ऐड कर दो, यू विल गेट 40x, 46 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 43 टाइम्स ऑफ y, और मुझे x बाय y की वैल्यू निकालनी थी, दैट बिकम्स 43 अपॉन 46 एंड हमारे पास आंसर्स आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आई नो कि क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट बट स्टिल कहीं कहीं पे कंफ्यूजन कर देता है, दैट इज वाई मैंने ये चीजें ली कि आपको एग्जाम में देखो कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछते हैं एंड वहां पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ सकता है क्या। और खास करके अगर कैट में अगर एक आध सिंपल सवाल पूछ दिया तो आंसर्स लाने के बाद भी चेक करने लगते हैं, कुछ और तो ऐसा नहीं है कि जो ये क्वेश्चंस में आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि डिफिकल्ट होना चाहिए, बट एक्चुअली वो निकलता नहीं है एट लास्ट। इक्वेशंस कैसे बनाई, फर्स्ट इक्वेशंस गिवन है ना यहाँ पे आपके पास। व्हाट विल हैपन, अगर आप 3x माइनस 4y है माइनस 5m है, उसको इधर लेके आओगे तो 5m हो जाएगा। ये 8x है माइनस 7y है, उसको इधर लेके आओगे तो माइनस 2m हो जाएगा। डिवाइड कर दिया इसको बाई इसको तो 5m बाई 2m आ गया, m कट गया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो ना, ये वही चीज़ है, बचपन में सिखाते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका। चलो ना, अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आप इसमें टाइमिंग जानबूझ के नहीं दिया है क्योंकि आई जस्ट वांटेड को आप लोग किस किस तरीके से इस क्वेश्चंस को ट्राई करते हो। लेट्स डू चेकआउट। 2 3 4 मिनट लीजिए, बिल्कुल बिंदास, लेट्स सी क्या आंसर्स आ रहा है। मेक श्योर कि आपके जितने जल्दी आपके आंसर्स आ सकते हैं आप यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। 1 से 2 मिनट के बीच कितने लोगों के आंसर्स आते हैं वो देखते हैं।
देखने में तो ट्राई करके देखो। महाकाल, आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम। देखो एक आंसर्स भी आ गया है हमारे पास। लेट्स सी क्या आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। चैलेंज बन गया ये, नहीं ये क्वेश्चंस अब तो करना ही करना है। गाइस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे मैंने पिन कर दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर द डिस्कशंस एंड क्लास शेड्यूल के लिए भी। तनुष शेड 25, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए एक और आंसर्स क्या आता है। एक थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ है समझने की, आपको क्या कोशिश करना है। अगर आपने प्रीवियस जो मैंने आई गेस 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कंप्लीट जो अरिथमेटिक का सीरीज हमारा चल रहा है ये प्रैक्टिस का, उसमें एंड इसके साथ साथ एवरेज का जो लेक्चर्स किए थे उसमें भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। क्या थी वो चीज़ें, वो समझते हैं। एक हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, आफ्टर द एनुअल सैलरी रिवीजन एक्सरसाइज इन एन ऑफिस it is found that the average salary of the manager increased by 26.5%, okay, while that of executive increased by 20%, okay. If the average salary of the manager and executive together increased by 22.5% and there are 40 executives in the office, how many managers are there? मैनेजर्स के देखो तो सबसे पहले कितने इंक्रीज किए थे, तो 26.5%, राइट। एग्जीक्यूटिव के 20%, दोनों को मिला दिया तो और एवरेज कितना इंक्रीज किया है, 22.5%। जब भी ये ऑन एन एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 26.5 माइनस 22.5, तो दिस विल गिव यू 4 एंड ये आपके पास क्या आ गया, 2.5। तो आप देखो कि मैनेजर बाय एग्जीक्यूटिव जो हमारे पास होंगे, दिस इज फॉर द मैनेजर एंड दिस इज फॉर द एग्जीक्यूटिव। मैनेजर बाय एग्जीक्यूटिव के जो हमारे पास रेशियो आएंगे, दिस विल बी 2.5/4। इसको फर्दर थोड़ा सा ये डेसिमल हटा दो तो दिस बिकम्स 25/40, which means कि if executive is 40 manager will be 25, and what we know there are 40 executive in the office। तो अगर 40 एग्जीक्यूटिव है ऑफिस में तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली मैनेजर्स विल बी 25। यस, तो नाउ ये जो आपको क्वेश्चंस इतना भारी भरकम लग रहा था, वो क्वेश्चंस एक्चुअली 30 to 40 seconds का क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। एंड दैट इज व्हाई आई से कि गाइस मस्ट अटेंड दिस सेशन
300 प्लस अरिथमेटिक क्वेश्चंस के। एंड इन केस अगर कोई प्रीवियसली छूट गए होंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक करके आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 300 प्लस क्वेश्चंस, 310, 320 क्वेश्चंस जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक कंप्लीट पीडीएफ में बना दूंगा सो दैट वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाए। एज सिंपल एज दैट, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड वहाँ पे आप उसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहो। क्लियर है गाइस ये चीज़ें? कोई दिक्कत नहीं किसी को किसी भी पॉइंट पे? देखिए समझिए, कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बताइए। एनी वन ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड आगे क्या है हमारे पास? यस गाइस, आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों को ये डिफरेंसेस पता होंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लस कोर्सेज एंड आईकेनिक्स। नहीं है तो यहाँ पे आप एक बार क्विकली देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको आईकेनिक्स में एक्स्ट्रा मिल रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे आपको मिलता है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, दैट इज़ 1:1 मेंटोरिंग गाइस। आपको हर एक स्टूडेंट्स को एक सिंगल मेंटोर मिल जाएगा। आपके साथ कोई और स्टूडेंट्स नहीं होगा, आप डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट में रहोगे, बातें कर सकते हो और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो आप डिस्कशन कर सकते हो। हाय अर्पित। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर गाइस, दैट आप किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जा रहे होगे, आपको ये प्राइसेस जो यहाँ पे मेंशन किए हुए ये पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको यूज दिस कोड एंड हर एक प्राइसेस जो है वो सब में आपको 10% का क्या मिल जाएगा गाइस? ऑफ मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी मंथ का होगा। 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ्स तक के जितने भी प्लान अवेलेबल हैं हमारे ऐप पे, उनमें से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज कर सकते हो। एंड दैट इज फॉर द प्लस और आईकेनिक्स। किसी में भी जाते हो आप तो अगेन आईकेनिक में भी ये प्राइसेस पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कोड यूज करोगे एंड यू विल गेट अ 10% ऑफ। एंड नाउ द बेनिफिट, कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर कोड, बिकॉज ये आपको बहुत सारे जगहों पे काम आ जाएगा। कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कहीं पे हैं, तो कोई भी आप सब्सक्रिप्शन परचेस, आप या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी परचेस कर रहे हैं, इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर कोड डेफिनेटली आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, इररेस्पेक्टिव कि वो कैट के लिए है या नहीं है, वो 8, 9, 10 के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, वो इंजीनियरिंग के लिए हो, कहीं पे भी होगा वो मिल जाएगा। एंड आपके लिए इस कोड के यूज करने के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिलता है, जो बेनिफिट्स यहाँ पे है उसके साथ साथ मेरा 100% पूरा जो है वो पर्सनल अटेंशन, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा टिल योर एग्जामिनेशंस, टिल योर एडमिशंस, फॉर ईच एंड एवरीथिंग गाइस, 100%। नाउ अभी आपके पास फॉर द 12 मंथ्स यू विल गेट 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एंड फॉर 24 मंथ्स यू विल गेट 3 मंथ्स एक्स्ट्रा गाइस। नाउ इसका डिटेल में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, कल के लेक्चर्स को अगर थोड़ा लास्ट में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कि 31 अगस्त तक ही ये वैलिड है, उसके बाद ये 3 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल सकता है, राइट। एंड 31 अगस्त तक वैलिड होने के साथ साथ ये चीजें है गाइस कि अगर आप चाहो तो नो कॉस्ट ईएमआई का फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब वन शॉट में आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। 1500-1700 के आसपास जो भी प्राइसेस आपके पड़ रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप आइकनिक पे जा रहे हो, प्लस पे जा रहे हो। एंड मेक श्योर कि आप 12 मंथ से एक्स्ट्रा ना जाओ, बिकॉज अदरवाइज बैंक की तरफ से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस पर डिटेल जानकारी के लिए आप यूट्यूब के क्लासेस या कल के क्लासेस को आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बता दिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइस। शी विल मीट अगेन कल नेक्स्ट क्लास, फिर से हम लोग अरिथमेटिक सेक्शंस पे करेंगे एंड दैट विल बी द 26th पार्ट। आज जितने क्वेश्चंस किए हैं कल उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड make sure that if you have any confusion in TSD topic guys, then do join me at 9 p.m. every day, Monday to till Saturday. ठीक है, so till then take care, bye bye, keep learning, happy learning.